व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज हम करने वाले हैं 8 ऐसे एक्सरसाइज जिनसे आप अपनी स्प्लिट को 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। आप आसानी से सीखें, इजीली सीखें, इसलिए मैंने सारे एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वीडियो को पूरा देखें और बताए गए स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करें ताकि आप 1 महीने के अंदर अपनी स्प्लिट को कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ बात करते हैं गाइस, स्प्लिट करना क्यों है। तो बहुत सारे फ्लिपिंग ट्रिक को सीखने के लिए और कराटे किक को करने के लिए स्प्लिट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप इजीली उन ट्रिकों को कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट स्टेप। ओके गाइस, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रनिंग। तो यहाँ पर आप 1000 से 1500 मीटर की रनिंग कर सकते हैं फुल स्प्रिंट के साथ, जिससे आपके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आपके मसल्स एक्सरसाइज करने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं रनिंग करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट आपको लोअर पार्ट की करनी है। तो आप कंप्लीटली अच्छी तरह से बॉडी को वार्म अप करें, फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अगर आप रनिंग नहीं करना चाहते हैं तो स्पॉट रनिंग कर सकते हैं और स्क्वाट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कोई स्पेस नहीं है इतना रनिंग के लिए, और तो इसलिए इन एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपने कम से कम 2 से 3 मिनट हाई नी एक्शन करना है और यहाँ पर स्पॉट रन कर सकते हैं और स्क्वाट कर सकते हैं। यहाँ पर इन एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। याद रहेगा, अगर आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो आपको स्प्लिट करने में प्रॉब्लम होगी। तो बॉडी को फुली वार्म अप करें, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करें। ओके गाइस, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज को हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ध्यान से देखें, इस तरह से थोड़ा सा पैर को खोल लें और दोनों हाथों को रीच करते हुए इस तरह से जमीन को टच करने की कोशिश करें और इस तरह से स्विंग लेते हुए नीचे जमीन को टच करने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने पैरों को क्लोज करें और इस तरह से बॉडी को क्लोज लाने की कोशिश करें। ध्यान रहे गाइस, यहाँ पर हम एकदम से स्प्लिट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ताकि आपका बॉडी भी वार्म अप हो जाए और आपको स्प्लिट करने में आसानी भी हो। अगर आप एकदम से स्प्लिट में जाएंगे बिना बॉडी को गर्म करे तो आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है गाइस, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सुमो स्क्वाट। यहाँ पर इस तरह से पोजीशन बनाएं वाइड एंगल के लिए एंड इस तरह से आपने प्रेस करना है बाहर की तरफ। इस एक्सरसाइज से आप अपने हैमस्ट्रिंग प्लस एडाप्टर जो इनर थाई होता है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कंटिन्यू इस पोजीशन में रहें और जितना हो सकता है आपने बाहर की तरफ रखना है अपने टो का एंगल और प्रेस डाउनवर्ड करना है। ईच ऑफ एक्सरसाइज टाइम इज 15 to 20 सेकेंड, होल्ड इन लास्ट स्टेज। सुमो स्क्वाट काफ़ी ज़रूरी है गाइज। आपके एडेप्टर जो इनर थाई है उसका काफ़ी योगदान है आपके स्प्लिट को कंप्लीट करने में। तो इसको हम एक्सरसाइज देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। सो गाइज, इसी एक्सरसाइज में आप अंडर लेग हैंड इस तरह से करके कंप्लीट कर सकते हैं इसको, और प्रेस डाउनवर्ड यहाँ से इस तरह से हाथ की मदद से अंदर से आपने लेग को इस तरह से डालना है और चेंज करना है। इस तरह से प्रेस करना है नीचे की तरफ। ओके गाइज, बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज है साइड टू साइड स्क्वाट। ध्यान रहे गाइज, आपके स्ट्रेचिंग तभी इंप्रूव होगी जब आपके मसल में स्ट्रेंथ होगी। तो इन सारे एक्सरसाइजों से हम स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इंप्रूव करेंगे। तो कंटिन्यू आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इन सारे एक्सरसाइज को। फोर्थ एक्सरसाइज है साइड टू साइड स्क्वाट। आपने इस तरह से थोड़ा सा वाइड खोलना है स्क्वाट के लिए एंड हाथ सामने में भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में और जमीन को भी टच कर सकते हैं। इस तरह से साइड टू साइड स्क्वाट कंटिन्यू इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे की तरफ, और ये प्रेस तभी होगा गाइस जब आप रनिंग कर चुके हैं या फिर जो स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज बताए हैं उनको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस किया है। एक बार आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है तो उसके बाद इन सारे एक्सरसाइजों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आप बिना वार्म अप के इन एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दूसरे दिन मसल दर्द करेगा, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेचिंग करें अच्छी तरह से फुली, तब इन एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करें। बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। फिफ्थ एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को आपने 1 मिनट से 1.5 मिनट तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका हिप जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छा होगा।
ओके गाइस, जो 6th एक्सरसाइज है वो है मिडिल स्प्लिट, जिसको हम फ्रंट, बैक एंड साइड टू साइड कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इस तरह से पोजीशन में आ जाएं और नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर हाथों की मदद ले सकते हैं गाइस। स्टार्टिंग में आप इस तरह से फ्रंट के लिए इस तरह से जाएं एंड बैक के लिए इस तरह से जाएं। कंटिन्यू इस तरह से आप फ्रंट और बैक की तरफ अपने चेस्ट को आगे निकालना है और हिप को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इससे आपका मिडिल एडेप्टर दोनों जुड़े हैं उनको स्ट्रेचिंग करने में मदद मिलेगी और आपके हैमस्ट्रिंग भी हो रही है, काफ स्ट्रेच हो रही है इससे। इसके बाद इसी में आपने साइड की तरफ इस तरह से स्ट्रेचिंग को कंप्लीट करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में इतना स्ट्रेचिंग ना हो आपका, लेकिन धीरे धीरे आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से होने लग जाएगा। इस तरह से हो सकता है आपका कम हो थोड़ा सा, लेकिन आप जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्प्लिट कंप्लीट होने लगेगी। इस तरह से पीछे, फ्रंट और साइड टू साइड, इस तरह से अच्छी तरह से इन चारों एक्सरसाइजों का जो मूवमेंट है उसको कंप्लीट प्रैक्टिस करें। प्रेस करना है आपने नीचे की तरफ ताकि आपको अच्छी तरह से स्प्लिट में मदद मिले। तो बढ़ते हैं 7th। ओके गाइस, बढ़ते हैं 7th एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह से आप एक प्रॉप यूज करेंगे, स्टूल ले सकते हैं या फिर अपना चेयर ले सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है ये है गाइज आपकी स्प्लिट को कंप्लीट करने के लिए। अभी तक हम पीछे से और आगे कर रहे थे, इस तरह से जो आपके बॉडी का पोस्चर है वो पीछे जा रहा था, लेकिन अब आप स्टूल की मदद से अपने बॉडी का जो पोस्चर है सीधा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आपने चेस्ट को इस तरह से आगे की तरफ नहीं रखना है। ध्यान देगा, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका स्प्लिट प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से आप जितना हो सकता है इस स्टूल की मदद से नीचे की तरफ जाएं। इस तरह से हो सकता है आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आपको, आपने इस तरह से नीचे जाना है और होल्ड करना है। बॉडी का जो पोस्चर है इस स्टूल की सिधाई में रखना है आपने, ना तो बॉडी को आगे रखना है और ना ही पीछे लेके जाना है, और पैरों को सीधा स्प्लिट करना है। हिप को पीछे की तरफ नहीं करना है, स्ट्रेट स्प्लिट करने की कोशिश करना है। इस तरह से सीधा जाए नीचे एंड इस तरह से अपनी स्प्लिट को कंप्लीट करें और धीरे धीरे आप स्टूल को हटा दें। जब आप इस एक्सरसाइज का कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, इससे होगा ये गाइस कि स्टूल की मदद से आपके स्प्लिट का जो पोस्चर है वो सही होगा और आपको स्प्लिट करने में आसानी होगी। तो फाइनली गाइस बढ़ते हैं हम 8th एक्सरसाइज की तरफ। 8th एक्सरसाइज में आपने टूल को हटा देना है और सेल्फ प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू। ध्यान से देखें, इस तरह से 8th एक्सरसाइज। तो स्प्लिट को हम साइड में रखते हैं और पूरा इस तरह से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, धीरे धीरे आपने इस तरह से बिना हाथ लगाए कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ से आप और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो बॉडी को इस तरह से कंटिन्यू मूवमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा इन सारे एक्सरसाइजों को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर आप 1 महीने तक इन सारे एक्सरसाइजों को बताए गए तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली 100% आपका स्प्लिट होने लग जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने भाई लोग को जिनको इनकी ज़रूरत है। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं गाइज, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।